हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा ये गोल्डन कंसेप्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है और टॉपिक आपके सामने मेंशन है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं आपसे हर बार हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू डोंट हैव टाइम इन एग्जामिनेशन, मतलब नॉट इन एग्जामिनेशन, बिफोर एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक कि आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं दैट यू नीड टू रिवाइज इट वेरी वेल। तो कम से कम मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से कि 60% ऑफ द टाइम क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। उनमें से एक सिमिलैरिटी है, वी हैव कवर्ड दैट कंसेप्ट इन डिटेल। फिर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये तीन बातें कवर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तीन में से दो क्वेश्चन शायद यहां से बन सकते हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। काफी सारे एस्पेक्ट हैं, तो हम सबसे पहले बेसिक पूरा इसका समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को बहुत डिटेल में इलेबोरेट करेंगे। कुछ ऐसे इसके क्वेश्चंस आते हैं जो सर्कल के साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो वो जब मैं सर्कल कराऊंगा, टेंजेंट लाइन आपको कराऊंगा, तो उस टाइम पे उन क्वेश्चंस को वहां पर इन्वॉल्व कर लूंगा। तो उन क्वेश्चंस को छोड़कर रेस्ट ऑल द थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड, मतलब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हियर इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बिफोर मूविंग, सबसे पहले क्या होता है, क्यों होता है, एवरीथिंग वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल। इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम से ही क्लियर है कि भाई इसकी अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज आर वेरी सिंपल कि लेट्स से कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो नाम ही क्लियर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या है आपके पास, इक्वल हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, दैट मीन्स दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल होती हैं, तो दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, सिंपल। तो हियर इट इज, ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज 60 डिग्री, दिस वन इज अगेन 60 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री। ये तीनों के तीनों एंगल आपके कितने हो जाएंगे, 60 60 60। सिंपल सी बात है। अब क्या क्या होता है यहाँ पर, एक एक चीज को बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हम डिस्टॉर्ट हो गया हमारा फिगर, तो मैं फिर से बना ले रहा हूँ। ये रहा हमारे पास हमारा फिगर, ये रहा हमारे पास एक ट्रायंगल, ठीक है, और इसकी तीनों साइड्स हमारे पास बराबर हैं, यानी कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहाँ पर ये तीनों एंगल्स हमारे पास कितने कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। मैंने मल्टीपल सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स के वीडियोस आपको पढ़ाए हुए हैं, यानी इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीजें, इवन सेंट्रॉइड, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की हुई हैं। और उस टाइम पर भी ये बात बताई हुई थी, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पर लेट से कि मैंने कहा कि मैं एडी एक मीडियन ड्रॉ करता हूं, ये पार्ट क्या है, दिस इज मीडियन, ये मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। तो अब इसके साथ साथ ये क्या क्या होगा, और एक ही पॉइंट पर कोइंसाइडल पॉइंट मिलेंगे, वो भी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई। लेट्स से कि दिस पॉइंट इज व्हाट, ये मैंने मान लिया कि ये क्या है, सेंट्रॉइड है। तो ये पॉइंट सिर्फ सेंट्रॉइड नहीं होगा, यही पॉइंट आपका इन सेंटर भी होगा, पॉइंट नंबर 1। यही पॉइंट आपका सर्कम सेंटर भी होगा, यही पॉइंट जो हम लेके चले थे, यानी कि यही पॉइंट आपका सेंट्रॉइड भी होगा, और यही पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर भी होगा। और ये सारी की सारी कॉन्साइडल लाइंस होंगी, मतलब एक ही लाइन होगी, उसी पर ये सारे पॉइंट्स होंगे, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ही होगा। ये बात हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर। क्योंकि सेंटर्स का रेफरेंस हमने ले लिया है, तो फिर यहीं पर ये भी चीज जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है और ये एक लाइन है, मान लो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये सेंट्रॉइड है, तो आपको पता है कि जब हम सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल में फॉर्म करते हैं तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस एंड सेंट्रॉइड से उस साइड की डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, दैट इज 2:1। यानी अगर ये वर्टेक्स है और यहां से सेंट्रॉइड है, तो दिस पार्ट विल बी 2 एंड दिस पार्ट विल बी 1। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये भी बात हम पहले कर चुके हैं। अब जो ये दो पार्ट होता है, ये और कुछ नहीं होता बल्कि ये सर्कम रेडियस होता है। ये क्या होता है आपके पास, सर्कम रेडियस। और जो ये वन पार्ट होता है, ये क्या होता है आपके पास, इन रेडियस। ये सारी वो बातें हैं जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं।
अब मैं यहाँ पे हाइट और फिर हाइट से चीजों का सारा रिलेशन एंड ऑल हम यहाँ पे प्रूव करेंगे बहुत डिटेल में, राइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और जरा देखते हैं कि भाई, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते भी रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज पॉइंट ए, वहां से मैंने BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहां से मैंने कुछ इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, H मान लिया। अगर इसकी साइड्स तीनों क्या है, A है, तीनों साइड्स क्या है, A, तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन जो अभी जस्ट बताया कि आपका ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड सब कुछ इसी पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वही सेम लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर भी है, वही सेम लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, वही सेम लाइन आपकी मीडियन भी है, और वही सेम लाइन आपकी ऑल्टीट्यूड भी है। इसका मतलब ये लाइन तो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस पॉइंट इज D, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि भैया ये पार्ट हो जाएगा A/2 और दिस वन इज ऑल्सो A/2। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल को कंसीडर कर लूं, दैट इज ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, और मैं इस ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस लगाता हूं, तो क्या हो जाएगा। अगर मैंने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया और पाइथागोरस लगाता हूं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मींस A स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मींस H स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर विच इज A स्क्वायर बाई 4। तो यहां से अगर मैं H स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर बाई 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर बाई 4। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3A/2। काम की बात है, आप पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बात है लेकिन पता होना चाहिए कि अगर मैं हाइट का कंसिडरेशन कर रहा हूं इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, देन दैट हाइट विल बी √3/2A। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई डाउट आपको होना चाहिए। और इसी का नेक्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो मैं यहीं पर तुरंत उसको भी प्रूव कर ले रहा हूं। लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज ABC, क्लियर, राइट। तो यू नीड टू फाइंड आउट एरिया दैट मीन्स 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। हमने एरिया का एक अलग से भी वीडियो किया हुआ था और आई होप आप लोगों को चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। ये होती है। अब नाउ हियर इट इज 1/2, व्हाट इज बेस, बेस इन दिस पर्टिकुलर केस इज A, बेस इज A, तो दिस विल बी A एंड हाइट आपने निकाला हुआ है यहां पर √3/2A, तो दिस इज √3/2A। वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/4A स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4A स्क्वायर। क्लियर है, बहुत बेसिक सी बात है बट काम की बात है, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आते हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो अपने पास दो बातें आ गई, हाइट आ गया और दूसरा अपने पास क्या आ गया, एरिया, और एरिया का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, दैट इज √3/4A स्क्वायर। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेंटर्स का जिक्र किया और वहां पर इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस की बात किया। तो नाउ अगर अब मैं जरा दोनों चीजों को मिक्स करूं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, और अगर मैं यहां पर आता हूं कि दोस्त यहां पर अपने पास ट्राइंगल क्या है, दिस ट्राइंगल इज ABNC। लेट्स से AD इज हाइट, दिस पार्ट इज व्हाट, हाइट, और आपने पता है कि H इज इक्वल टू व्हाट, H इज इक्वल टू √3/2A, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि अगर ये पॉइंट अपने पास सेंट्रॉइड है तो वी नो दैट कि AG रेशियो GD दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड टू दैट पर्टिकुलर बेस और साइड, वॉट एवर यू नेम इट, राइट। तो दिस इज 2:1। ये कितना हो जाएगा, 2:1। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात क्लियर है। तो अब अगर मैं कहूं कि ये पार्ट आपके पास कैपिटल R है और ये पार्ट स्मॉल r है, दिस पार्ट इज 2 एंड दिस पार्ट इज 1। अगर आपको एक के टर्म्स में ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब क्या होगी वो वैल्यू, अब उसको देखता हूं मैं। तो आपको ये बात पता है कि हाइट इज इक्वल टू √3/2A, राइट। तो ये हो गया √3/2A। अब अगर मुझे यहां पे कैपिटल R यानी कि सरकम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
तो मैं 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, लाउड एंड क्लियर, राइट। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो दैट मीन्स कि हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और मुझे 2 पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, यहां से आपका ये आ जाएगा, यानी कि ये बात आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि सरकम रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज a/√3। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अगर मुझे यहां से इन रेडियस निकालना है, तो अब मुझे पता है कि दिस 2 पार्ट इज सरकम रेडियस और जो 1 पार्ट है दैट इज इन रेडियस, यानी परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या, ये क्लियर है। तो अब मैं इस पे आता हूं कि √3/2 ए ये आपकी हाइट है, मुझे 2:1 यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और मुझे 1 पार्ट की लेंथ चाहिए। यहां तक बात क्लियर है, ये कट गया, ये आ गया, तो वैल्यू कितनी बन गई, a/2 √3। तो अगर मैं सरकम रेडियस की बात कर रहा हूं तो दैट इज a/√3, इन रेडियस की बात कर रहा हूं तो दैट इज a/2√3। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये बात आपको क्लियर होगी। आई होप कोई डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए। अब इसके डेरिवेटिव्स मल्टीपल हो सकते हैं, अब मुझे फॉर्मूले बनाने, तो मैं यहां से n नंबर ऑफ केसेस बना सकता हूं, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझ लेंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। समझने के लिए यहीं पर एक मैं केस ले लेता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एरिया बिटवीन सरकम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पर देखता हूं मैं। अगर मैं यहां पर क्या कर देता हूं, एक आपके पास कुछ इस तरीके से एक सरकम सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया और यहीं पर एक दूसरा केस मैंने ले लिया, यहां पर एक इन सर्कल ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से, दिस इज इन सर्कल। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या होगा व्हेन द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ए, मतलब ये सारी भुजाएं कितनी हैं आपके पास, दीज ऑल आर ए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब जरा बढ़ता हूं, तो देखो दोस्त लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर मैं सरकम सर्कल की बात करूंगा, एरिया ऑफ सरकम सर्कल कितना हो जाएगा, πr², और r की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, a/√3, दिस इज a/√3। और अगर मैं यहां पर इन सर्कल के एरिया की बात करूंगा, इन सर्कल के एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, पाई, और ये आ जाएगा a/2√3, और ये होल स्क्वायर है, यहां पर भी होल स्क्वायर है। अब इनका डिफरेंस पूछा जाए, सम पूछा जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, हम बहुत आराम से आंसर्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा, a²/3 इंटू में पाई, और ये हो जाएगा, देख लो आपके पास a²/2 4 3 12, तो a²/12 इंटू में पाई। डिफरेंस निकालना है तो आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा यहां पर बात नहीं है। एरिया का रेशियो निकालना है तो भी आप यहां से निकाल सकते हो। मतलब इसके बाद क्वेश्चन अब मैं कुछ भी बना दूं कि इन सर्कल और सरकम सर्कल के एरिया का रेशियो बता दो, आप यहां से निकाल सकते हो। इनके एरिया का डिफरेंस बता दो, आप यहां से निकाल सकते हो। बेसिक क्लियर है तो फिर क्वेश्चन कुछ भी आए, इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर होगी, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो हम मिस कर देते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए, उन पॉइंट्स को भी हम यहां पर डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि कोई डाउट ना आए। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में चलता हूं और जरा कुछ चीजें देखता हूं। देखो एक बड़ी खूबसूरत एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की, कि अगर मेरे पास ट्राइंगल एबीसी है एंड दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, अब मैं किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करूंगा, किसी भी साइड के, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्या किया कि बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज डी एंड ई। तो ये जो आपका ट्राइंगल एडीई होगा, दिस इज आल्सो एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। क्यों होगा, एक सवाल आ सकता है, क्यों जरूर पूछो। तो देखो आपको पता है कि साहब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि मैं कह ही रहा हूं कि DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE BC के पैरेलल है दैट मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके बराबर होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सी बात है। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों बराबर हो गए, ये तो बाय डिफॉल्ट 60 है। कुल मिला के वी कैन से कि ADE भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर।
अगर मैं यहीं पर एक और केस ले लूं कि मैंने इस तरीके से लिया यहां पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, लेट्स से पी क्यू आर, और मैंने इस बारी कहा कि मैं पी आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, लेट्स से ई एफ। तो अब आपको पता है अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, किसी भी लाइन के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल को ही फॉर्म करेगा, कोई भी। जैसे बड़ा सिंपल है कि अगर मेरे पास ये है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी तो ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अगर यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी तो ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ये लाइन ड्रॉ कर दी तो ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। आपको लग रहा होगा इसमें नया बात क्या है, क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को क्लियर रखिएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। एक और प्रॉपर्टी यहीं पर समझ लेते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत शानदार शानदार बनते हैं और हम क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के अंदर हमारा फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, फिगर बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा बट आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। एक इनसर्कल ये बना हुआ है और इसके अंदर एक दूसरा इनसर्कल आपके पास ये बना हुआ है। आपको दो इनसर्कल यहां पर दिख रहे हैं। कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कि इन दोनों इन रेडियसेस का रेशियो क्या होगा। फिर एरिया और डिफरेंस कुछ भी पूछ लिया जाए वो फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली क्वेश्चन इज कि अगर ये दोनों सर्कल हैं तो जो बोथ, मान लो कि इसका रेडियस को मैंने कह दिया कि इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और इसका रेडियस क्या है, ये इसको R1 या R2 कर ले रहे हैं। स्मॉल आर कैपिटल आर से कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहां पर R2 माइनस R1 क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को जरा समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको प्रॉपर्टी के फॉर्म में यहां पर करा रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जस्ट अ मिनट। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से, यहां से कुछ परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और एक काम मैंने और किया, यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। मन में सवाल आएगा कैसे पता कि पैरेलल लाइन यहीं से जाएगी। भाई देखो ये एक टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है तो सर्कल से तो 90 डिग्री ही बनाते हुए जाएगी। कुल मिला के एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल ही ड्रॉ होगी, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दो ट्राइंगल आपको यहां पर दिख रहे हैं, कौन कौन से, अगर मैं नेमिंग कर दूं तो ये A है, ये B है, ये C है, इसको मैंने M कह दिया, दिस पार्ट इज N एंड दिस पार्ट इज D, ठीक है। अब आपको निकालना है कि अगर इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका रेडियस कैपिटल R या R1 R2 जो भी है, तो दोनों में क्या रेशियो होगा, दोनों का क्या डिफरेंस होगा, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, जो बताने जा रहा हूं बड़ा काम की बात है। मैं एक और फिगर इसके बगल में बनाऊंगा ताकि क्लटर्ड फिगर आपके पास ना बने, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा फिगर हम यहां पे बना रहे हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से यहां पर चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। अब देख लो, अगर ये एक परपेंडिकुलर है तो मुझे एक बात पता है कि यहां पर कहीं पर सेंट्रॉइड होगा, ये बात मुझे पता है। 2:1 में भी होगा, ये भी मुझे पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर ये A था, ये B है, ये C है, दिस पार्ट इज D, तो मुझे एक बात पता है कि AG रेशियो GD कितना होगा, 2:1, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं AD को कुछ मान ले रहा हूं, मैंने कुछ भी मेजरमेंट ले लिया कि AD को लेट से मैंने मान लिया कि 18 है, ठीक है, कुछ भी ऐसा मान लिया जो 2:1 में बढ़ जाए, तो मैंने ये टोटल जो ये थी AD, इसको मैंने कितना मान लिया कि ये 18 है, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर ये पूरी 18 है तो ये पार्ट 12 हो जाएगा, ये पार्ट 6 हो जाएगा। 2:1 ये मुझे पता है, तो मैं 12 और 6 में इसको बांट सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब अगर मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया जैसा कि यहां पर था, मतलब कुछ इस तरीके से एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इन सर्कल, तो समझ में आ रहा होगा कि भैया यहां से लेकर यहां तक ये दूरी 6 है और ये दूरी ये भी 6 है, यानी कि ये टोटल कितना हो गया आपके पास, टोटल हो गया 12। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। और अब जैसा मैंने यहां पे ड्रॉ किया था, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया था और इसके ऊपर एक सर्कल है, ऐसे कुछ। तो देखो ये टोटल दूरी
यहां से लेकर यहां तक की कितनी आ गई है अपने पास, 12 आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। नाउ अगर मैं इस अपर पार्ट को देखूं तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसमें भी कहीं ना कहीं सेंट्रॉयड होगा, मान लो मैंने उसको G1 कह लिया, तो ये पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब अगर 6 को मैं 2:1 यानी कि 3 पार्ट में बांट के 1 पार्ट की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि जो ये दूरी है जिसको मैं व्हाइट कलर से कह रहा हूं, ये दूरी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये दूरी आपके पास 4 आ जाएगी। अब मैंने आपसे पूछा कि दोनों के रेडियस का रेशियो कितना होगा, यही तो क्वेश्चन था। तो देख लो, इसका रेडियस जो ऊपर वाला है रेडियस 2 आ रहा है, नीचे वाले का रेडियस 6 आ रहा है, तो 2:6, 2:6 यानी कि 1:3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपके मेजरमेंट आप कुछ भी ले सकते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेजरमेंट आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब यही चीज मैं यहां पर आपको एक और मेजरमेंट के साथ दोबारा से एक्सप्लेन करूं। मैंने 18 माना था, आपको लग रहा है कि नहीं साहब कुछ और मानना है तो 9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बस एक ऐसी वैल्यू ले लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। 9 ले लो, 12 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द सेम आंसर। तो मान लो कि मैंने 9 ले लिया, कितना आ गया, 9। तो आपको पता है कि अगर यहां पर कहीं पर सेंट्रोइड होगा तो ए से लेके जी तक की दूरी 2 यूनिट होगी, जी से लेके डी तक की दूरी 1 यूनिट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है। तो अब यहां से एक लॉजिक निकल रहा है कि भैया 9 को अगर मैं 2:1 में बांटूंगा तो ए से लेकर जी तक की दूरी 6 भाग आ जाएगी और ये पार्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यानी दिस पार्ट इज 3, दिस वन इज ऑल्सो 3, क्योंकि रेडियस है, और अगर रेडियस है तो बराबर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो 3 हो गया। टोटल आपके पास कितना है, 9 है दोस्त, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 को अगेन 2:1 में बांटोगे तो ये पार्ट 1 आ जाएगा। तो दोनों के रेडियस का रेशियो, एक रेडियस ये 1 आ गया, एक रेडियस ये 3 आ गया, अनुपात 1:3 आ गया। तो ये भी एक केस है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आई होप ये भी बात आपको एकदम क्लियर होगी, किसी तरह का कोई डाउट आपको यहां पर नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। एक केस और है जिस पे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस केस को भी डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं। मान लो कि अपने पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मान लो कि अपने पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दैट इज पी क्यू एंड आर। आपसे कहा गया कि इस ट्राइंगल में कहीं पर कोई एक पॉइंट पी मैंने ले लिया, ठीक है, कोई एक पॉइंट पी ले लिया और पी से तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए। फिर ए और उन परपेंडिकुलर के बीच में डिस्टेंस रिलेशन पूछा जाता है। मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूं। मैंने ये कहा कि लेट से यहां पर कोई एक पॉइंट है पी, यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ये डाल दिया, एक परपेंडिकुलर मैंने ये डाल दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने ये डाल दिया। ये तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। इसको मैंने कह दिया कि दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। अब पूछ लिया जाता है कि साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल और इन परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होगा। तो जल्दी से निकालते हैं इसको भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो मैंने एक लॉजिक पढ़ रखा है, वो लॉजिक ये पढ़ रखा है कि इस ट्राइंगल का एरिया चाहे मैं 1 शॉट में निकाल दूं या मैं 3 पार्ट्स में निकालूं, सम कर दूं, बात बराबर आएगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अगर मैं यहां से Q से मैं P को मिला दे रहा हूं और यहां से ये P था तो इसको मान लो कि मैं कुछ और पॉइंट लग दे रहा हूं, PQR है तो इसको मैंने M रख दिया, कंफ्यूजन ना हो। ये पार्ट क्या है आपके पास, M है, ठीक है, ये M है। और यहां से मैंने इसको मिला दिया, ये 3 पार्ट आपके पास हो गए, ठीक है। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया, ये जो 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं यानी कि PMQ, QMR, PMR, इन तीनों के एरिया के सम के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरे ट्राइंगल का एरिया और जो ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं दैट इज PMQ ट्राइंगल नंबर 1, QMR ट्राइंगल नंबर 2 और PMR ट्राइंगल नंबर 3, तीनों के एरिया के योगफल के बराबर होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं इसको यहां पर ध्यान से देखूं तो मुझे सारी साइड्स, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो भुजा क्या है, सारी की सारी ए है, बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, पूरे ट्राइंगल का एरिया यानी कि √3/4 A², ये बराबर हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2
ए इंटू में P1, यानी कि मैंने इस ट्राइंगल का एरिया ले लिया। फिर क्या आ जाएगा 1/2 ए इंटू में P2, यानी कि ये ट्राइंगल का एरिया ले लिया। और फिर ये तीसरा दैट इज 1/2 ए इंटू में P3, ये तीसरा ट्राइंगल आ गया। तीनों का योगफल पूरे के एरिया के बराबर होगा, कोई डाउट नहीं है। कॉमन लेता हूं मैं, ये कितना आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 आपके पास कॉमन आ गया, और ये बन गया P1 प्लस P2 प्लस में P3। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये और ये आपके पास कट गया, यहां से ये आ गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको a की वैल्यू निकालनी है जो कि यहां पे बचा हुआ है। तो ये आ जाएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये कई बारी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो उन परपेंडिकुलर की लेंथ और ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो क्या होता है, ये एक क्वेश्चन है। बात एकदम क्लियर हो गई होगी। दिस इज द रिलेशन 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ये आपका यहां से एक रिलेशन आ गया। आई डोंट थिंक कि अब आपको किसी तरह का कोई डाउट यहां पर होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? पक्का कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और रिलेशन आता है, कई बारी पूछा गया, उसको भी प्रूफ कर दे रहे हैं। जैसे आपको पता है h बराबर क्या होता है, √3/2a। h बराबर यही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए, आप ध्यान से देखना, अगर मैं 2/√3 और इसमें √3/2a का गुणा कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी। मैंने क्या किया, ये 2/√3 उठाया, ठीक है, और इसमें से h का गुणा मैंने कर दिया, दैट इज √3/2a, जो हमें पता है। तो देखो हुआ क्या, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बचा कितना a, यानी इसके बराबर आ गया। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि मैं इस P1 प्लस P2 प्लस P3 की जगह h रख रहा हूं और मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। समझे या नहीं समझे इस बात को? मैंने ये कहा कि दिस P1 प्लस P2 प्लस P3 ये बराबर होगा h के, यानी कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के। ये भी बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, ये हाइट के बराबर है। आपको लगेगा रिलेशन नहीं समझ में आ रहा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इक्वेशन है a इज इक्वल टू, देखो 2/√3 तो ऐसे ही है, और मैं कह रहा हूं P1 प्लस P2 प्लस P3 की जगह क्या रख लो, h रख लो। ये बन जाएगी बात। अभी भी बात नहीं बन रही, h की वैल्यू पुट करो, तो ये आ जाएगा 2/√3 और h इज इक्वल टू होता है √3/2a। देख लो भैया, ये सब कुछ कट गया, a बराबर आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों हाइट्स का सम होता है, ये हाइट के बराबर आता है। ये भी एक रिलेशन हम यहां से प्रूव कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो तुरंत पूछिए। एक आसान सी प्रॉपर्टी थी, आई होप एकदम क्लियर हो गई होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इक्विलैटरल में प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इक्विलैटरल पे क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और फिर आपको क्विज तो मिल ही जाएगी। तो मैं आता हूं क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ हियर इट इज क्वेश्चन नंबर, लेट्स से हियर इट इज क्वेश्चन नंबर, ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, तो ये आपके तो काम की है। हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी साइड बताओ। अब देखो हम लोग सारी चीजें कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? एरिया मुझे दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे दे रखी है 9/√3 के। ये और ये कट गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्या पूछ रहा है? इसकी साइड पूछ रहा है। 6 सेंटीमीटर निगेटिव हम लेंगे नहीं, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये तो रियल टाइम एग्जामिनेशन के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9√3 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है दोस्त, ऊंचाई का फॉर्मूला h इज इक्वल टू √3/2a होता है, और ये किसके बराबर है? ये 9
√3 के बराबर है। वी कैन कैंसिल आउट, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18 आ गई। अब कह रहे हैं एरिया बता दो, तो कितना हो जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 324, 18 का स्क्वायर, 4 8 32, ये आपके पास आ जाएगा 81/√3 विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो कितने आराम से, अगर आपको बेसिक्स पता है तो बहुत आराम से ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 81/√3। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। साइड मुझे दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इज दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल। यानी कि क्या पूछ रहा है भैया, ये पूछ रहा है कि अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये एक सर्कल है तो इसका एरिया कितना होगा। अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस होगा कैपिटल आर, और कैपिटल आर कितना होता है, a/√3। अभी हमने प्रूफ किया है। तो अगर इसकी साइड 9 है तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 9/√3 इंटू में √3/√3 हम अपने मन से कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, यानी कि ये आ जाएगा 3/√3। ये आ गया अपने पास सरकम रेडियस। अब क्या कह रहे हैं, उसका एरिया, रेडियस ही तो पूछ रहा है, सरकम रेडियस ही पूछ रहा है, तो कुछ करना ही नहीं था। 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका सही वाला आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एरिया पूछता तो πr² लगा देते और कुछ नहीं था यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूं, ये सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन हालांकि आपके पेपर के पूछे हुए सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का सरकम रेडियस 5/√3 सेंटीमीटर है, तो उसका इन रेडियस कितना होगा। अभी देखो कई बारी आपको लगेगा, या कई बारी आप लॉन्ग रूट ले सकते हो कि a/√3 बराबर इतना है तो a/2√3 क्या होगा। मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि 2:1 होता है। फिर से याद दिला रहा हूं कि अगर ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये जो ये जी है अगर, तो ये पार्ट 2 होता है, ये पार्ट 1 होता है, ये कैपिटल आर होता है, ये स्मॉल आर होता है। ये बात अगर आपको पता है, तो अगर आपको पता है कि कैपिटल आर यानी कि 2 यूनिट इज इक्वल टू 5√3, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5√3/2 होगा। 5√3/2 ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट देख के टिक कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बेहद आसान है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर। बढ़ूं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं जरा देखिए। इसकी हर भुजा 18 सेंटीमीटर है, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात। कोई हमें देखना ही नहीं है कि साइड कितनी है, मुझे डायरेक्ट पता है इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो 1:2 होता है। यहां पर बस एक गलती होगी, कई लोग इसमें खुश हो जाएंगे, 2:1 कराएंगे। आप देखो ऑर्डर क्या है, इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, तो 1:2। ठीक है, ये मिस्टेक होती है, तो ये आपको ध्यान देना है। आसान सा क्वेश्चन था, अभी तक तो सारे बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। ओ एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के इंटरनल पार्ट में एक बिंदु है, ओ से भुजाओं तक लंबवत दूरी, जो अभी लास्ट मैंने केस कराया, तो मैं पहले फिगर बनाता हूं। देख लो, ये रहा अपने पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें कहीं पर कोई पॉइंट ओ है, ओ से लंबवत दूरी √3 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी कितनी दे रखी है, √3 सेंटीमीटर। फिर दूसरी कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 2/√3 सेंटीमीटर, और तीसरी आपको कितनी दे रखी है, 5/√3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, यानी अपने को साइड चाहिए। अभी क्या पढ़ाया था मैंने, a इज इक्वल टू 2/√3 एंड देन P1 प्लस में P2 प्लस में P3, यही बात तो पढ़ी थी अभी। तो कितना आ जाएगा, 2/√3, 2√3 प्लस 5√3 यानी 7√3 प्लस √3 यानी कि 8√3। ये और ये कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, और a की वैल्यू 16 है तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई एक भुजा 16 है तो तीनों भुजाओं का योगफल कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या कह रहे हैं, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में कह रहे हैं कि इसके सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अब बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्त ये अपने पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। फिगर बनाने की हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस बना रहा हूं। इसका एक ये है आपके पास सर्कम सर्कल कुछ इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा आपसे कह रहा है कि ये कोई इन सर्कल है, ये जो ब्लू कलर से है ये इसका इन सर्कल है। कह रहे हैं दोनों के एरिया का रेशियो आपको 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आइए जल्दी से देखते हैं। मुझे पता है कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बाई √3 और स्मॉल आर इज इक्वल टू ए अपॉन में 2√3, ठीक है। मुझे दोनों के एरिया का डिफरेंस पता है, यानी मुझे पता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो पता है। पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, चाहे तो मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लगाऊं या ना भी लगाऊं तो काम चल जाएगा, क्योंकि देखो आर की वैल्यू कितनी, ए बाई √3, स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर बाई 3, माइनस में इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ये आपके पास इक्वेशन बनेगा। आगे बढ़ता हूं मैं इसको जरा, ये हो गया आपके पास पाई। इसको घटाना है तो देख लो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेस बराबर हो जाएंगे, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर अपॉन में 12 ये बन जाएगा। और इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लो, यहां से ये कट जाएगा तो पाई ए स्क्वायर बाई 4, ये आपके पास आता है। कुल मिलाकर ये आपके पास क्या आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा। इसको आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हो। अलग से इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि अभी तक मैंने सारे वेरिएबल की बात किया, तो कई बार ये डिफरेंस दिया और अगर आपको ये बात पता हो, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी अलग से नहीं यूज किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किए हैं, तो अगर आपको ये बात कहीं पर पता हो तो आप डायरेक्ट उठा के कंपेयर कर दोगे और आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस पाई ए स्क्वायर बाई 4 आया और ये डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2156 है, ठीक है। यहां से मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, कितना आ जाएगा 2156 इंटू में 4, और देखो पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 7 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और अपॉन में कितना आ जाएगा 22। 11 से कर दीजिए 2, 11 1 जा 11 बचेगा 10 यानी 105, 11 9 जा 99 बचेगा 6, ये आ जाएगा ना आपके पास 196 इंटू 2 इंटू 7, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। अभी इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्त क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 196 इंटू में 2 इंटू में 7, डिनोमिनेटर गायब हो चुका है, 2 से आपने 2 बारी ले गए और 2 से 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, तो 98 इंटू 7, 7 8 जा 56 का 6 कैरी ऑन 5, 7 9 जा 63, 5 68, तो 686 √3 ये आपका एरिया आ जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का, ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए काम की बात क्या है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो इस पार्ट को अलग से लिख लीजिएगा, मतलब मैं तो आपको हैंड रिटन दूंगा ही दूंगा, लेकिन इस पार्ट को अलग से लिख लीजिएगा। दैट इज द डिफरेंस ऑफ एरिया बिटवीन सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सिंपल सी बात थी, क्लियर है, कोई डाउट? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 686 √3। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ूं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्या कह रहा है, अभी कह रहा है क्वेश्चन में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल स्थित है, यानी इन सर्कल की बात हो रही है। इसकी भुजा 24 सेंटीमीटर है, अंदर स्थित एक वृत्त स्थित है और उस वृत्त के अंदर स्थित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, लिखो इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन पहले मैं समझाता हूं। देखो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर एक कुछ इस तरीके से एक सर्कल सिचुएटेड है और इस सर्कल के अंदर कुछ एक इस तरीके से स्क्वायर सिचुएटेड है। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड 24 सेंटीमीटर है तो एरिया किसका पूछ रहा है, स्क्वायर का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं बेसिक आपको बता दूं ताकि कभी भी डाउट ना रहे। तो मैं चलता हूं जरा, पहले इसके बेसिक्स को हम लोग समझते हैं। 2 पार्ट में इस पूरे क्वेश्चन को हम करेंगे।
देखो अगर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ किया, दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी, दिस पार्ट इज सी, और इसकी साइड क्या है, इसकी साइड है ए। तो इसकी साइड अगर ए है तो ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं आता हूं कि इस सर्कल का एरिया कितना होगा। तो सर्कल का एरिया आप सबको पता है कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल का इन रेडियस है, स्मॉल आर की वैल्यू होती है a/2√3, अभी हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, πr²। तो दिस विल बी पाई, और r² का मतलब कितना आ जाएगा, a² 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे दोनों का रेशियो निकालना हो तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, यही तो रेशियो आ जाएगा। अभी देखो यहाँ से कम कम a² और a² तो गायब आ जाएगा, 4 से आप इसको 3 टाइम्स ले जा सकते हो, तो ये कितना बन गया, 3√3/π। काम की बात है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। यानी अगर किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर कोई एक इनसर्कल ड्रॉ किया जाता है तो दोनों के एरिया का रेशियो 3√3/π होता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, सिंपल सी बात थी। दूसरा पार्ट क्या है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ये एक स्क्वायर है। तो इस सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा, जरा हम ये भी फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, मान लो सर्कल का रेडियस कितना है r, तो अगर मैं डी भी मिला दूं तो यहां पर कहीं पर सेंटर होगा, दिस पार्ट इज r एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो r, कह सकता हूं, कोई डाउट नहीं है। तो मुझे पता है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो भुजा √2 होता है, यानी साइड √2 इज इक्वल टू 2r। तो साइड कितना आ जाएगा, 2r/√2। यहां से क्या आ जाएगा, देख लो, ये आ जाएगी वैल्यू, इसको आप काट दोगे और ये √2 बन जाएगा, तो ये बन गया √2r। यानी इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई, इस केस में ये वर्ग की भुजा आ गई √2r। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं एरिया का रेशियो निकालूं तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, πr², और स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, √2r का होल स्क्वायर, यानी कि 2r²। r² से r² कट गया, रेशियो कितना बना, π/2। मतलब अगर किसी सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर ड्रॉ किया जाए तो सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, दैट इज π/2। यहां तक भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो जो मेरा क्वेश्चन था, अब अगर यही तीनों कंडीशन एक साथ मर्ज कर दिया जाए, यानी इसके अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया जाए, तो रेशियो एरिया का कितना आ जाएगा, इन दोनों का था 3√3/π। और देखो ये भी π/2 है, तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, 2। तीनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3√3/π/2 होगा। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। एक होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से कमेंट में करिएगा। होमवर्क क्या है, होमवर्क अलग से बना दे रहा हूं। ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये एक इसका सर्कम सर्कल है। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में मैं दूसरे कलर से ले रहा हूं, मान लो कि ये रहा येलो कलर, ये इसका इन सर्कल है। और फिर एक कलर ले रहा हूं मैं थोड़ा सा लाइट, लेट से ब्लू, और ये इसके अंदर एक स्क्वायर है, ये इसके अंदर एक स्क्वायर है। आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है एरिया ऑफ सर्कम सर्कल रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल रेशियो, एरिया ऑफ इन सर्कल रेशियो, एरिया ऑफ स्क्वायर। इन चारों का रेशियो बताना। तीन तो अभी मैंने फाइंड आउट किए हैं, आपके बस एक कंडीशन और है। ये प्रोसेस आपको मैं बता चुका हूं, तो ये होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है,
अब मैं आ जाता हूं अपने क्वेश्चन पे, जो अभी तक मैंने बताया कि भाई कुल मिला के मैंने क्या प्रूफ किया कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर इन सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर है, तो उनके एरिया का रेशियो 3/π/2 होता है। बस यही इस क्वेश्चन में लगाना था कि अब मुझे पता है ट्राइंगल हो गया, दूसरा आपके पास इन सर्कल हो गया, और तीसरा हो गया स्क्वायर। एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा 3√3, ये आ जाएगा पाई, ये कितना आ जाएगा 2। ये अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है इस बात को, ठीक है। तो अब देख लो, त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा √3/4 इंटू में 24 इंटू में 24, 4 6 24, 24 गुणे 6 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। दैट मीन्स 3√3 इज इक्वल टू 144√3। आपको क्या निकालना है, इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। 3√3 यूनिट बराबर 144√3, √3 से √3 कट जाएगा, यानी 3 यूनिट इज इक्वल टू 144, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 48, तो 2 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा 96। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप बात समझ में आई होगी। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और आपको ये चीज भी कहीं पर बना रहे हैं नोट्स को, तो ये चीज अलग से आप लिख सकते हो, और एक जो होमवर्क दिया है चाहे तो उसको ही लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आप अपना टाइम सेव कर पाओगे। यहाँ पर क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं जरा देखना। स्क्वायर के डायगोनल पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है। अभी ये कह रहे हैं कि दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे, देख लो, ये रहा अपने पास एक स्क्वायर और इसका ये रहा एक डायगोनल। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि दोस्त कि इस डायगोनल पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है। कह रहे हैं दोनों के एरिया का रेशियो बता दो। कितना आसान है, अगर इसकी साइड a है तो ये कितना आ जाएगा a√2 आ जाएगा, ये भी a√2 आ जाएगा, ये भी a√2 आ जाएगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अभी क्या कह रहा है कि ट्रायंगल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो बताओ। पहले ट्रायंगल दे रखा है, यहां पर मिस्टेक होती है तो ध्यान दीजिएगा। पहले आपको ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है मतलब क्या करना होगा, √3/4 और a² का मतलब a√2 का होल स्क्वायर, रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर विच विल बी a²। तो कितना बन जाएगा ये देख लो, ये बन जाएगा 2a², 2a² इंटू √3/4 रेशियो a²। ये और ये आपका कट जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा √3/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर √3/2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से हो गया है, क्लियर है। पढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, कुछ खतरनाक सा दिख रहा है। कह रहे हैं इस ट्रायंगल में PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बहुत अच्छी बात है। PS एंगल P का एंगल बाइसेक्टर है, PS एंगल P का एंगल बाइसेक्टर है, बहुत अच्छी बात है। तो RT/TQ, RT ये रहा, TQ ये रहा, इसका रेशियो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे नहीं है, लेकिन हम साइन रूल को बहुत इत्मीनान से पढ़ चुके हैं सिमिलैरिटी पढ़ाते वक्त, तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। यहां पर कैसे लगेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का। देखो क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री, ये टोटल 60 डिग्री है। अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो ये पार्ट कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, और ये पार्ट भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, आपको एकदम क्लियर है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, यहां तक बात एकदम क्लियर है। एक सर्कल की प्रॉपर्टी है कि अगर अर्धवृत्त में बना कोण है तो समकोण होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। मतलब क्या है मैं बता दे रहा हूं, ये रहा अगर आपके पास सर्कल और ये डायमीटर है,
तो अब अगर मैंने सेमी सर्कल में कोई भी ये बना दिया तो ये 90 डिग्री होगा। अगर मैं कोई भी एंगल बना दूं ऐसे जो कि सेमी सर्कल में बना हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। ये आ गया आपके पास 90 डिग्री। यहाँ पे चले जाइए, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके पास 90 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर होगा ना। अब अगर ये बात आपके पास क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखो PS क्या है, ये पूरा पूरा आपके पास क्या है, एक डायमीटर, एंगल बाइसेक्टर है तो डायमीटर तो होगा ही होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ये बात कह रहा हूं, ठीक है। अब अगर ये है तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर आप ट्राइंगल RQT देखो, मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, ट्राइंगल RQT जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये मेरे पास ये बन गया। तो इसमें देखो ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। मतलब अब आपके पास एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है इस तरीके से, और यहां पर ये एंगल 120 है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो इनके सामने के साइड्स का रेशियो क्या होगा, मैंने जब कहा था कि साइन रूल पढ़ा चुका हूं इसलिए इस बात को लगा सकते हैं क्या। यहां से अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, A अपॉन में साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू B अपॉन में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू C अपॉन में साइन 30 डिग्री। ये निकाल सकते हैं। यहां से अगर मैं देखूं तो B और C तो आपस में बराबर हैं, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा, ये साइड भी 1 आ जाएगी, ये साइड भी 1 आ जाएगी, ये साइड √3 आ जाएगी। ये हमने इसी को बराबर K मान लो, तो A की वैल्यू K साइन 120, B की वैल्यू K साइन 30, C की वैल्यू K साइन 30, तीनों का रेशियो निकाल दो, वो आपका 1/√3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि 120 डिग्री यानी इसके सामने की जो साइड है विच इज TQ, ये कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। 30 के सामने वाली साइड 1 आ जाएगी और इस 30 के सामने वाली साइड 1 आ जाएगी। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है RT रेशियो TQ। RT का मतलब ये वाली साइड, आपसे क्या कह रहा है RT रेशियो में TQ। RT की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने 1 लिख लिया। TQ की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है √3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1:√3। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी, 1:√3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। पहली बार देखोगे तो एग्जाम में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। आई होप बात समझ में आई होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में। अगर आपको लगता है कि दोस्त किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है, कहीं पर भी लगता है, तो आप प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वो क्वेश्चन अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ताकि आपके कोई डाउट ना रह जाए। अगला क्वेश्चन देखता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। दिए गए चित्र में ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी बात है। XY BC के पैरेलल है, XY BC के पैरेलल है, बहुत अच्छी बात है। XP AC के पैरेलल है, XP AC के पैरेलल है, दिख रहा है मुझे। YQ AB के पैरेलल है, YQ AB के पैरेलल है, ये दिख रहा है। XY प्लस XP प्लस YQ ये 40 सेंटीमीटर है, तो PQ की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में तो फिगर क्लियर ही बना हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको एक मैंने प्रॉपर्टी बताई कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर मैंने इसके पैरेलल ये लाइन ऐसे खींच दिया, तो जो ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ये छोटू ट्राइंगल, ये भी क्या होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अगर मैं इसके पैरेलल ऐसे एक लाइन खींच दूं तो ये भी क्या होगा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अगर ऐसे भी खींच दूं तो ये भी क्या होगा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, आज ही बताई है, ठीक है। तो कुल मिला के AXY भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। सिमिलरली BXP भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। सिमिलरली CYQ भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो आपसे कह रहा है XY प्लस XP प्लस YQ, XY प्लस XP प्लस में YQ ये बराबर 40 है। अपने को नहीं पता क्या है, तो मैं क्या मान लूंगा, मैंने मान लिया कि ये A है,
तो अगर ए एक्स वाई यानी कि ये वाला ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दिस इज ए, दिस इज ए, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है। अगर ये वाला पार्ट में जाऊं तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट ये बी है, ये बी है, ये भी हो जाएगा, मैंने मान लिया। और इसी तरीके से अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो यहाँ पर भी ये सी है, ये सी है, और ये भी पार्ट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, मैं मान सकता हूँ, मैंने भुजाएं मान ली ए बी सी स्मॉल में, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर फाइंड आउट करूं तो एबीसी का पेरीमीटर का मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, एबीसी का पेरीमीटर का मतलब ए बी प्लस में आपके पास क्या है बीसी और प्लस में क्या है एसी। ए बी को जरा ध्यान से देखो, ये ए प्लस बी के बराबर आ रहा है तो दिस इज ए प्लस बी। बीसी को अगर आप ध्यान से देखोगे, आप जरा ध्यान से देखना, बीसी को आपको ध्यान से देखना है तो ये बन रहा है स्मॉल बी, ये बन रहा है स्मॉल सी, और बीच में ये पी क्यू भी छूटा हुआ है, ये पार्ट आपका छूटा हुआ है, तो ये बनेगा बी प्लस सी प्लस में पी क्यू, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, प्लस में ए सी विच इज ए प्लस सी, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बन गया आपके पास ए प्लस सी, ये पेरीमीटर आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि इस ट्राइंगल की जो साइड्स थी दैट इज 30 सेंटीमीटर। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 30 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3 90। तो पेरीमीटर रियल में किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको जरा ध्यान से देखो, ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, प्लस में क्या आ जाएगा पी क्यू, ये बराबर किसके है 90 के, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, जरा क्वेश्चन देखो, एक्स वाई, एक्स वाई किसके बराबर है, ए के बराबर है, एक्स पी किसके बराबर है, बी के बराबर है, वाई क्यू किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर दे रखा है, 40 के बराबर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 यानी कि 80 प्लस पी क्यू, ये बराबर है 90 के। सो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पी क्यू का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पी क्यू का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और यही आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। आई होप क्लियर होगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 एंड हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 12। आपका उस क्वेश्चन का आंसर देखो 10 आया था ना, ये देख लो आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। आर रेडियस वाले वृत्त की परिधि पी क्यू एस और आर बिंदु इस प्रकार हैं। एक सर्कल है इस तरीके से, इसका रेडियस स्मॉल आर है, कह रहे हैं इसके सरकमफेरेंस पे पी क्यू एस और आर बिंदु इस प्रकार हैं कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। तो मान लो ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर, और ये क्या है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं पी एस वृत्त का व्यास है, तो मान लो कि ये यहां से कुछ ऐसे चला जाएगा, ये पी एस क्या है वृत्त का व्यास है। तो चतुर्भुज पी क्यू एस आर का परिमाप बता दो। कौन सा चतुर्भुज, अलग कलर कर रहा हूं, पी क्यू, यहां से आ जाओ एस और यहां से आ जाओ आर, पी क्यू एस आर का पेरीमीटर आपने बताना है। देखो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा लेकिन सब कुछ बता के होमवर्क दूंगा, तो बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखना। देखो अगर पी एस डायमीटर है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस आर है और पी एस क्या है डायमीटर है, तो क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या आर है तो व्यास कितना हो जाएगा 2r। तो पी एस को मैं कितना कह सकता हूं, 2r कह सकता हूं। ये टोटल एंगल 90 डिग्री है आपके पास, ये टोटल कितना होगा 60, तो ये पार्ट 30 आ जाएगा, ये पार्ट 30 आ जाएगा, ये हो गया 90, ये 30 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, आपके पास एक ट्राइंगल बन गया 90, 30 एंड 60। 90 के सामने वाली साइड कितनी है 2r दे रखी है। साइन रूल से अगर किसी ट्राइंगल में तीनों भुजाएं
30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली भुजाओं का रेशियो निकालोगे तो 1√3 और 2 है। यानी आपको 90 के सामने वाली साइड दे रखी है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 2r है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी 30 के सामने वाली साइड r आ जाएगी और 60 के सामने वाली साइड √3r आ जाएगी। r प्लस r प्लस √3r प्लस √3r उठा के सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो करोगे, फिर भी एक बार करो, मैंने बीच ऑलमोस्ट बता के छोड़ा है, तो आप करोगे और इस क्वेश्चन को करिएगा खुद से। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। आई होप सेशन समझ में आया होगा। इत्मीनान से हमने पूरे टॉपिक को फिनिश किया है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस कंसेप्ट पे भी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ें आपकी क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, क्योंकि 2026 में सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कब? मंडे को मिलेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे एक और कंसेप्ट को। मिलते हैं मंडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।